Hello everyone, Radhe Radhe. Welcome to my channel JS Med Mantra. Here I am Jyoti and today I am going to help you to learn the salt name with their the brand names also. ठीक है, तो सॉल्ट नेम हम याद करेंगे, साथ ही साथ हम उसके ब्रांड नेम्स भी याद करेंगे जो कि सिमिलर टू देयर सॉल्ट होंगे. आपके सिमिलर नाम के ही ब्रांड नेम्स होंगे जिसको कि आपको याद करने में थोड़ा इजी रहेगा और आपको याद हो ही जाएंगे लगभग. क्या होता है कि हमें सॉल्ट तो याद हो जाते हैं, नहीं भी होते हैं तो हम बुक्स खोल के उसे देख लेते हैं तो हमें बुक्स में प्रोवाइडेड होते हैं सारे सॉल्ट. बट जब बात आती है कि ब्रांड नेम्स की, तो हम ब्रांड नेम्स याद नहीं होते जब तक हमने कहीं पर एक्सपीरियंस ना ले रखा हो, वो भी बहुत ज़्यादा, तब जाके हमें कुछ ब्रांड नेम्स याद होते हैं, वो भी मुँह ज़बानी कुछ याद हो पाते हैं. ठीक है, वरना हमें जानते हैं बट हमें एकदम से याद नहीं आते हैं कि इसके क्या क्या हैं, इसके पर्टिकुलरली हमें कैटेगराइज वाइज नहीं याद हो पाते हैं. ठीक है, बट आज जो है हम साथ ही साथ याद कर लेंगे जिससे कि हमें लगभग जो है 5 से 10 ब्रांड नेम्स याद होंगे ही होंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो आज जो हम पढ़ेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हमारे CNS में जो है बहुत सारी ड्रग्स एक्ट करती हैं, बट आज जो है हम उसमें से जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा पहला जनरल एनेस्थेटिक. ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में GASP लिखते हैं. तो इसमें जो है 2 प्रकार की आती है, हमारे 2 टाइप्स की इन्हेलेशन आती है एक, और एक इंट्रावेनस आती है. देखो, जो हमारी एनेस्थेटिक है तो वो भी हमारा 2 टाइप्स में होता है. एक तो जनरल है, ठीक है, जो आज हम पढ़ेंगे. एक होता है लोकल. तो जनरल जो होता है वो हमारे होल ऑफ द बॉडी, मतलब पूरी बॉडी को, हमारी पूरी बॉडी का कॉन्शियसनेस जो है लॉस कर देता है. बट जो लोकल होता है, लोकल एनेस्थेटिक दे जाता है, वो हमारे जैसे हमें जो डॉक्टर को जो है जिस एरिया पे वर्क होगा वो उसके सराउंडिंग तक पूरा उसको कवर कर लेगा. मतलब कि इट कवर्स ओनली अ एरिया ऑफ योर बॉडी, यू नो, सम पार्ट ऑफ योर बॉडी. तो थोड़ा सा पार्ट आपका वो एनेस्थेटिक दिया जाएगा उस पर. ठीक है, अब आज पढ़ेंगे जो है जनरल एनेस्थेटिक. तो उसमें हमारे 2 तरह के आते हैं, जैसे कि पहला आ गया हमारा इन्हेलेशन और दूसरा आ गया इंट्रावेनस. ठीक है, सबसे पहले हम जो इन्हेलेशन में ड्रग्स आती हैं वो पढ़ेंगे. तो 2 टाइप्स में आती हैं इसमें, एक तो गैसियस फॉर्म में आती है और कुछ वॉलेटाइल लिक्विड्स में आती हैं. ठीक है, तो गैसियस फॉर्म में जो है पहला हमारा आ जाता है नाइट्रस ऑक्साइड. तो गैस में एक ही आते हैं हमारे जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, बट वॉलेटाइल में हमारी जैसे 5 से 6 ड्रग्स आ जाती हैं, जैसे कि ईथर हो गया, सेकेंड वन इज़ योर हेलोथेन, देन आइसोफ्लूरेन, डेस्फ्लूरेन, सेवोफ्लूरेन एंड द लास्ट वन इज़ योर क्लोरोफॉर्म. तो हमारी इसमें 6 ड्रग्स आ जाती हैं. तो 6 हमारे अलग ऑलमोस्ट आसान ही है, जैसे कि हमारे यहाँ गैसेस में तो एक ही है, नाइट्रस गैस आ गई. एंड वॉलेटाइल में हमारी देखो 3 तो सेम ही है हमारी, जैसे आइसो, डेस एंड सेवो. सो आइसो, डेस एंड सेवो यूज़ आपको याद करना है. फ्लूरेन पीछे का तो सेम ही है. देन 3 आपकी और बचती हैं जो कि ईथर, हेलोथेन एंड द क्लोरोफॉर्म. ठीक है, फिर सेकेंड वन आपकी आ जाती है इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स ड्रग. तो उसमें हमारी जो ड्रग्स हैं उन्हें क्लासिफाई किया गया है 2 में, मतलब कि एक फास्ट एक्टिंग में जो करती हैं काम, और कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि स्लो एक्टिंग करती हैं, थोड़ा टाइम लगता है उसमें. सो फास्ट एक्टिंग ड्रग्स में हमारी जो है सारी 4 ड्रग्स आ जाती हैं, जैसे कि थायोपेंटेन सोडियम, मीथोहेक्सीटोन सोडियम, प्रोपोफॉल एंड इटोमिडेट. ठीक है, तो 4 ड्रग्स हमारी यहाँ हो गई, थायोपेंटोन, मीथोहेक्सीटोन सोडियम, प्रोपोफॉल एंड इटोमिडेट. ठीक है, फिर हम आ जाते हैं स्लो एक्टिंग पे. स्लो एक्टिंग में हमारी 3 ड्रग्स में हमारे ड्रग्स को हमारे 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है. एक तो बेंजोडाइजिपाइंस में आ जाती है, देन अपॉइड एंड द डिसोसिएटिव. तो बेंजोडाइजिपाइंस में हमारी जो फेमस ही है हमारे, जैसे कि डाइजिपाम, लोराजिपाम एंड मीडाजोलम. सो ये हमारी लगभग सबके ज़बान पे ही होगा ये, क्योंकि बहुत ही आसान है ये मतलब बहुत ही यूज़ में आ जाती है, तो सबको ही याद होगा ये. ठीक है, देन आपके अपॉइड में आ जाती है फेंटेनाइल एंड डिसोसिएटिव में एक आ जाती है केटामाइन. ठीक है, अब हम इसकी जो है ब्रांड नेम्स याद करेंगे. अब ब्रांड नेम्स के साथ हमें सॉल्ट भी याद हो जाएंगे प्रॉपरली, और उसके साथ ही हमें जैसे सॉल्ट याद हुए तो हमें उससे सिमिलर ही ब्रांड नेम्स होंगे. तो ब्रांड नेम्स फिर हमें
फटाक से ऐसे याद आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा थायोपेंटोन सोडियम। थायोपेंटोन सोडियम है। देन इसी से रिलेटेड हमारे जो ड्रग है, एनेस्थेटिक ड्रग है, वो आती है हमारी थायोवेल 1000। ये तो हमारा पीछे का बदलता रहता है। देन थायोवेल 1000, थायोवेल 1000। देन सेकेंड वन इज़ योर हेलोथेन। हेलोथेन से है जैसे कि हिप्नोथेन, हेलोथेन, हिप्नोथेन। ठीक है। देन थर्ड वन इज़ योर इन्फ्लुरेन। इन्फ्लुरेन से आपका यहाँ पर आ गया ईथ्रेन। देखो ई यहाँ से उठा लिया इन्होंने, थ्रेन और टीएस जो है ऊपर हेलोथेन वाले में से उठा लिया। इन्हें पता नहीं क्या दिक्कत आ रही होगी उसकी, चलो टीएच हम वहाँ से उठा लेते हैं, तो इन्होंने वहाँ से उठा लिया, और रेन जो है यहीं में से ही रहने दिया। तो कोई भी बात नहीं, आपको तो याद करने से मतलब है। तो इन्फ्लुरेन का आपका क्या हो गया, ईथ्रेन। ठीक है, और फिर आपका आ जाता है आइसोफ्लूरेन। आइसोफ्लूरेन का तो सबसे आसान है, जैसे कि फोरेन, आइसोफ्लूरेन, फोरेन। और तो हमने याद करे। पहला था थायोपेंटोन से क्या बना, थायोवेल। देन हेलोथेन से हिप्नोथेन, एंड इन्फ्लुरेन, इथ्रेन, आइसोफ्लूरेन, फोरेन। फिर आता है आपका प्रोपोफॉल। अब यहाँ पर प्रोपोफॉल है, फोल को हटा के मिट लगा दिया गया है, प्रोपोमिट। डाइजीपाम का डाइजीकेयर। ओके, देन लोराजिपाम में आ गया आपका लोरावेपम 2 mg। एमजीज तो आपकी बहुत तरह की आ जाती हैं, तो आपको आगे का मेन याद रखना है। एमजीज तो आपकी बहुत तरह की, आपकी सर्च मारोगे देन यू गॉट सो मैनी एमजीज और दैट, सो लोरावेम। देन आता है आपका मीडाजोलम से आपका आ गया मीजोलम। मीडा, इसमें से क्या हटा दिया, आपका डा हटा दिया, DA हटा दिया, देन मीजोलम बन गया। देन फेंटानाइल का फेंटाइल आ गया। एंड द लास्ट वन इज़ योर कीटामाइन का केट्सिया आ गया, केट्सिया। तो लगभग आपको सारी ही ड्रग्स याद हो गए होंगे, क्योंकि ये सिमिलर ही हैं सारी की सारी। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर ये आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी से रिलेटेड मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी आगे, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखते हैं हम क्या होता है, और उसमें भी इसी तरह से सिमिलर ही मैं कोशिश करूँगी कि सिमिलर ही उसके सॉल्ट से सिमिलर ही उसके ब्रांड नेम्स भी हो, जिससे कि आपको याद करने में बहुत ही आसान रहे। क्योंकि कोई चीज़ सिमिलर होती है तो हम, जैसे हमें सॉल्ट नेम याद है तो इसी से रिलेटेड था, तो हमें फटाक से याद आ जाता है। ओके, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।